हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। बात कर ली जाए मिडिल ईस्ट की वॉर और मार्केट के इफेक्ट के बारे में। मिडिल ईस्ट पर वॉर कितने दिन और चल सकती है, इस पर डायरेक्टली इंपैक्ट तो नहीं है, बट हाँ, जिस तरह से हमें लग रहा है कि हाँ 2-4 दिन के अंदर कुछ ना कुछ निर्णय निकलना चाहिए, क्योंकि अगर निर्णय नहीं निकला तो बाजार की हालत खराब होती हुई नजर आ रही है। सिल्वर और गोल्ड दोनों के प्राइस पैनिक है, और उससे ज्यादा पैनिक है कुल मिलाकर के क्रूड का प्राइस। अगर मैं यहां पर आपको बात करूं क्या पैनिक होने की सिचुएशन क्यों हो रही है, डॉलर के प्राइस में, गोल्ड के प्राइस में किस तरह से पैनिक आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है यूएस मार्केट को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो क्लियर मैटर है कि जब जब वॉर की कंडीशन हुई है तब तब लोगों ने सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करा है, और सेफ एसेट के रूप में दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसेट है वो है गोल्ड। अब अगर गोल्ड के प्राइस की बात कर ली जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट की वॉर मार्केट ऑलरेडी क्रैश है, जितने भी स्टॉक मार्केट है दुनिया के, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स क्रैश पड़े हुए हैं, क्योंकि एक या दो देश के स्टॉक मार्केट क्रैश होने से सिर्फ उस देश की इकोनॉमी इफेक्ट होती है, लेकिन जब वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती है तो किसी देश की इकोनॉमी इफेक्ट नहीं होती, जबकि इकोनॉमी इफेक्ट होती है पूरे पूरे वर्ल्ड की। अब ये जो मेरे पीछे चार्ट है, ये चार्ट है ग्लोबली चार्ट, और ये चार्ट है हमारे पास में XAU का। अब XAU के इस चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ये गोल्ड का चार्ट है, जिसके अंदर करेक्टली 2% की तेजी, और ये चल रहा है 54.25 के हाइस पर रेजिस्टेंस क्रिएट करता हुआ 53.75 के कंसोलिडेटिंग सपोर्ट लाइन से दोपहर की 12 बजे से लेकर के अभी तक। उसके पहले कल ये था 5200 के आसपास में इसने क्लोजिंग दी थी, सॉरी 5100 के आसपास में क्लोजिंग दी थी। अगर मैं इसको हॉर्नली कैंडल पे लगाता हूं तो आपको पता चलेगा कि 5250 पर क्लोजिंग दी थी। उसके बाद से करेक्ट जो है 2-2.5% की अप मूवमेंट पर चल रहा है। गोल्ड कितना तेज होगा, नंबर 1 पॉइंट देखिए, अभी जब तक वॉर की सिचुएशन है गोल्ड के अंदर पॉजिटिव संकेत है, हो सकता है कि गोल्ड 5500 को ब्रेक कर दे, और इसी चीज के मद्देनजर रखते हुए मैं आपके साथ में, क्योंकि अब आपको ग्लोबल गोल्ड पे ट्रेड करना और आपके पास में ग्लोबल गोल्ड पे ट्रेड करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, तो प्लेटफॉर्म की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी, या आप मुझे इस मौजूदा नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9301723368 अगर आप ग्लोबल गोल्ड के टोकन पे ट्रेड करते हो, जो कि है कंप्लीटली FIU रजिस्टर्ड, जिसमें ये वाला जो प्राइस है आपको डॉलर के प्राइस पर ही ट्रेड मिलता है, और कन्वर्जन का कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, क्योंकि FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है कंप्लीटली। तो आप हर तरह के टैक्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी एक्सेप्ट करते हो, और आपको कोई भी P2P का ट्रांजेक्शन वेयर और आपके अकाउंट्स की हैक होने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूव्ड एक्सचेंज है, और लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब बात कर ली जाए बाजार को लेकर के कि चलो यार गोल्ड के प्राइस में तेजी रहेगी, मिडिल ईस्ट में वॉर जब तक चलती रहेगी तब तक, लेकिन सिल्वर के साथ क्या क्या सिल्वर ऑल टाइम हाइस को क्रॉस करेगा? क्योंकि सिल्वर ने 4 लाख का जो प्राइस हाइस दिखाया है, उसके अकॉर्डिंग अगर बाजार में बात करी जाए कि यार सिल्वर कब अपने ऑल टाइम हाइस को क्रॉस करेगा, क्योंकि सिल्वर तो क्रॉस करने को तैयार नहीं है ना। सिल्वर का ऑल टाइम हाइस क्या था? सिल्वर का ऑल टाइम हाइस था 114, 116, 120 डॉलर के आसपास का सिल्वर का ऑल टाइम हाइस था, और अभी सिल्वर 94 डॉलर पर चल रहा है। लेकिन क्या सिल्वर यहां से पंप करेगा? क्या सिल्वर ऊपर जाएगा, या सिल्वर यहीं कहीं कंसोलिडेट होगा? देखिए सिल्वर ऑल टाइम हाइस तो नहीं जाएगा, बट हाँ इफेक्ट यहां पर भी पड़ रहा है। सिल्वर कंपैरेटिवली ऐसे टाइम पर एसेट के रूप में नहीं यूज किया जाता है। सिल्वर इज नॉट फॉर द एसेट, सिल्वर इज फॉर द ट्रेड, सिल्वर इज फॉर द वॉलेटिलिटी, सिल्वर इज फॉर द गैम्बलिंग, सिल्वर इज नॉट फॉर द एसेट। तो एसेट के लिए सिल्वर का यूज नहीं होगा। परमानेंट एसेट में गोल्ड सबसे पहला प्रेफरेबल होता है। कहीं ना कहीं करेंसी के बाद व्यक्ति डायरेक्टली गोल्ड को रिलायबिलेट करता है, और करेंसी ही गोल्ड से ही रिप्रेजेंट होती है हर गवर्नमेंट ऑफिशियल बैंक की। तो अब आप इस बात को समझो कि करेंसी डाउन जाएगी तो गोल्ड अप जाएगा, और स्टॉक मार्केट डाउन जाएगा तो गोल्ड अप जाएगा, और गोल्ड का ही होल्डिंग पैटर्न्स क्रिएट हो रहा है यहां पर। इसलिए सिल्वर का ऑल टाइम हाइस क्रिएट करना या ब्रेक करना फिलहाल संभव नहीं है। हो सकता है कि $100 के आसपास की रैली आ जाए, बट हाइस पर रैली नहीं दिख पाएगी, क्योंकि इन सब के बाद में भी
अगर कुछ हो रहा है तो वो है WTI ब्रेंट, WTI क्रूड, इसके प्राइस में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है और क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो कंप्लीटली बाउंस कर रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा तेजी, अगर आप देखेंगे तो 5 to 7% की तेजी जो है क्रूड ऑयल के प्राइस में दिख रही है। और क्रूड ऑयल का प्राइस मिडिल ईस्ट के प्राइस को इफेक्ट करता है। अगर मैं ट्रेड टू ट्रेड बात करूं, वॉर टू वॉर बात करूं, तो जब जब ये सब हुआ है देखने को हमें यही मिला है कि क्रूड ऑयल के प्राइस में ही कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा तेजी देखी गई है। और सबसे ज्यादा तेजी मिडिल ईस्ट में क्रूड ऑयल के प्राइस में ही देखने को मिल रही है, क्योंकि इन सब के बाद में अगर बात करी जाए डिजिटल वर्चुअल एसेट्स के बारे में, तो यहां पर आप देखेंगे कि 65,000 के आसपास में पीटीसी चल रहा है और 65,000 की जो रेंज है वो अभी तक होल्ड डाउन है। जब तक ये 72,000 की रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता, यहां पर फ्रेश तेजी नहीं देखने को मिलेगी। तो तेजी कहां है? तेजी है सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में और क्रूड में, बाकी सब ठंडा पड़ा। अगर वॉर रुकी तो बाकी सब उछल जाएगा और ये होल्ड ऑन हो जाएंगे। इसीलिए बी द प्रे कि वॉर रुक जाए, वॉर रुक जाए तभी इकोनॉमी स्टेबल होगी, वरना वॉर में नुकसान ही हुआ है, चाहे जान का, चाहे माल का, चाहे ईरान का, चाहे इराक का, चाहे अमेरिका का हो रहा है, चाहे यूएई का हो रहा है, चाहे आपके पोर्टफोलियो का हो रहा है। इसीलिए वॉर रुकेगी तब जाके सब कुछ सही होगा, और जब तक वॉर नहीं रुकती तब तक आप अगर गोल्ड टेकन में ट्रेड करना चाहते हैं, टोकन के अंदर ट्रेड करना चाहते हो, तो आपके लिए वॉर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप मुझे बस लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर समझ नहीं आ रहा है तो ये जो नंबर है 9301723368, इस पर मुझे मैसेज कर दो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, ऑलवेज हियर ऑन निखिल अरोड़ा ऑफिशियल।